हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 13.5 हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे देखो बच्चों, एक्सरसाइज 13.6 आज हम अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 13.6 में हमें अपना टॉपिक पढ़ना बच्चों टाइप्स ऑफ लिमिट का। टाइप्स ऑफ लिमिट, यहाँ पे बच्चों हम अपनी लिमिट के टाइप पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिमिट हमारी दो टाइप की होती है। सबसे पहला टाइप यहाँ पे हमारा रहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और सेकंड टाइप बच्चों हमारा होता है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो लिमिट मैंने आपको दो तरह की बताई है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। देखो बच्चों, यहाँ पे हम अपने जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे वहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। देखो बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, हमारी जो लिमिट होती है लिमिट अपनी एग्जिस्ट कब करती है? लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी, लिमिट इज एग्जिस्ट इफ जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाए किसके? राइट हैंड लिमिट के। अगर हमारी दोनों लिमिट की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी, अगर दोनों बराबर है तो हमारी वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट बच्चों हमारी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब जैसे कि मान लो हमने अपनी 5 एक्सरसाइज कर ली, हमने बच्चों एक भी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकाल के नहीं देखी, हमने वहाँ पे अपनी डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू निकाल ली। वहाँ पे हमने अपनी डायरेक्ट वैल्यू क्यों निकाली है? क्योंकि बच्चों वहाँ पे हमने अपने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उन सभी क्वेश्चंस के अंदर अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमेशा क्या आती थी? इक्वल आती थी, ठीक है ना। अगर दोनों इक्वल आती है तो यहाँ पे उन क्वेश्चंस के अंदर ये दोनों चीज़ें अलग से निकालने की कोई भी जरूरत नहीं थी, हम वो आप अपनी डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू निकाल लेते थे। बट यहाँ पे बच्चों में इस टाइप के क्वेश्चंस भी बोलेगा जहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अलग आएगी और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अलग आएगी। अगर दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी अलग है तो बच्चों उस केस में हमारी यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्योंकि एक चीज़ हमने पढ़ी है, देखो अगर मान लिया लिमिट बच्चों x हमारा अप्रोच कर रहा है a के ऊपर, यहाँ पे अपना कोई भी फंक्शन गिवन f ऑफ x गिवन है, x अप्रोचेज टू a का मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू a से या तो थोड़ी सी छोटी होगी या a से थोड़ी सी बड़ी होगी। अब देखो बच्चों, एक बार हमने वहाँ अपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, अगर हम x की वैल्यू a से देखो एक बार, अगर हम अपनी x की वैल्यू a से थोड़ी सी छोटी ले लें या फिर x की वैल्यू बच्चों वहाँ पे a से अपनी थोड़ी सी बड़ी ले लें तो हमेशा लिमिटिंग वैल्यू उन क्वेश्चंस के अंदर हमारी सेम रहती थी। बट यहाँ पे बच्चों हमें ऐसे क्वेश्चंस बोलेगा जहाँ पर अगर x की वैल्यू हम a से थोड़ी सी छोटी ले लें, थोड़ी सी छोटी का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें, या फिर अगर हम वहाँ पे x की वैल्यू अपनी बच्चों a से थोड़ी सी बड़ी ले लें, यानी कौन सी लिमिट निकालें? राइट हैंड लिमिट निकालें, तो वैल्यू बच्चों हमारी वहाँ पे डिफरेंट बनेगी। अगर डिफरेंट बनेगी तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, ऐसे केसेस में बच्चों हमारी वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई बात समझ में? क्योंकि अगर मान लिया हमारा यहाँ पे कोई भी पॉइंट a गिवन है, हम लेफ्ट हैंड साइड में कब आएंगे बच्चों? जब मैं a में से कोई भी नंबर माइनस करूँगा। मान लिया h हमने माइनस करवा दिया, हम राइट हैंड साइड में कब जाएंगे? a के थोड़ा सा आगे, जब हम a के अंदर कोई भी नंबर ऐड करेंगे। आई बात समझ में? अगर इस तरफ आ गए तो हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी उसको हम बोलते हैं बच्चों अपना लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर वहाँ पे चले गए तो वहाँ पे जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम बोलते हैं बच्चों राइट हैंड लिमिट। और अगर ये दोनों लिमिट्स की वैल्यू हमारी इक्वल है देन लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। आइए बात समझ में। अब बात रहेगी बच्चों, अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करनी पड़ जाए तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये बात आप समझोगे। देखो बच्चों एक बार, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका समझोगे आप। जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सोल्व करवाते हैं वैसे ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं। देखो बच्चों बिल्कुल सेम उसी के जैसा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के जैसा। अगर मान लिया लिमिट, यहाँ पे बच्चों अपना कोई भी फंक्शन गिवन f ऑफ x, अगर हमारा x अप्रोच करा बच्चों a के ऊपर, और अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी तो ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड में हम कब जाएंगे? जब हम a में से कोई नंबर माइनस करेंगे। तो यहाँ पे a है ना, a के साथ आपको एक सिंबल यूज करना है a माइनस। आइए बात समझ में, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो a माइनस, अगर हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो a प्लस। अब देखो, अब आगे वही काम जो काम हमने सब्स्टिट्यूशन में किया था, हमेशा पुट करवाएंगे x की जगह ये नंबर, ये साइन, और साथ में क्या लिखवा देंगे? h। आई बात समझ में? सब्स्टिट्यूशन मेथड में बच्चों हमने ये पढ़ा था कि हम x की जगह a माइनस एच भी पुट करवा सकते हैं और a प्लस एच भी। क्यों? क्योंकि उस केस में अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट
क्या होती थी, इक्वल होती थी। तो या तो a प्लस एच पुट करो या a माइनस एच पुट करो, वो बच्चों आपकी चॉइस थी। बोलो ये बात आई समझ में, करवा सकते हो ना। अब जैसे कि मान लो x की जगह a माइनस एच हमने यहाँ पे पुट करवा दिया एज, अब वही काम पूरे क्वेश्चन को मैं अपना h में चेंज करना है। अगर h में चेंज करेंगे एज, x बच्चों हमारा टेंड कर रहा है कहाँ पर, a माइनस के ऊपर, देयरफॉर h अपना हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। x अपना कहीं पे भी टेंड करता हो, h बच्चों हमारा हमेशा कहाँ पे अप्रोच करेगा, 0 के ऊपर अप्रोच करेगा। अब वही चीज़ पूरे क्वेश्चन को बच्चों में वहाँ पे h के अंदर कन्वर्ट करना, तो एक काम करो लिमिट, अच्छा ये बताओ अगर x हमारा a माइनस के ऊपर अप्रोच कर रहा है तो h कहाँ पे टेंड कर गया, 0 के ऊपर। f ऑफ x की जगह वैल्यू क्या पुट करवा देंगे, a माइनस का h। आगे इसकी लिमिटिंग वैल्यू अपने आप सोल्व करोगे, जो भी हमारा यहाँ पे फंक्शन गिवन है उसके लिए उसकी लिमिटिंग वैल्यू वहाँ पे निकाल लेंगे, अपनी किसकी वैल्यू आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर राइट हैंड लिमिट हमें कभी भी निकालनी पड़ जाए तो ये भी निकालने का बच्चों हमारा एक तरीका होता है। क्या कहता है ये, वही चीज़ लिमिट, यहाँ पे बच्चों मान लिया हमारा कोई भी फंक्शन गिवन है, क्या ले लिया हमने, f ऑफ x ले लिया, और यहाँ पे बच्चों अपना फंक्शन गिवन है, x हमारा अप्रोच कर रहा है कहाँ पर, a के ऊपर। अगर a के ऊपर अप्रोच कर रहा है और हमें वहाँ पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी है, तो राइट हैंड साइड में हम कब जाएंगे बच्चों, जब मैं a के अंदर कोई ना कोई नंबर ऐड करूँगा। आइए बात समझ में, आगे सोल्व करने का अपना तरीका सेम रहेगा, वही चीज़ हमेशा पुट करवाएंगे x की जगह ये नंबर, ये साइन और साथ में क्या लिखवा देंगे, h एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी अप्रोच करता हो, h हमारा हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। अब हमें पूरे क्वेश्चन को h के अंदर चेंज करना है। h में चेंज कैसे करेंगे, देखो एक बार लिमिट, h तो अपना अप्रोच कर गया 0 के ऊपर, f ऑफ x की जगह क्या पुट करवा देंगे, a प्लस एच। आगे जो भी फंक्शन होगा उसको वहाँ पे अपने सोल्व करवा के राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल लेंगे। आइए बात समझ में, और क्या बोला है, अगर ये लिमिट और ये लिमिट अगर दोनों की वैल्यू बराबर है देन लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आइए बात समझ में, तो देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब देखो, अब तुम्हारे माइंड में एक बात आएगी, सर हमने पहले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पे हमने ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल ली और ना ही राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल ली, बट यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, क्यों, कैसे पता चलेगा कि हमें किस क्वेश्चन में निकालनी है और किस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी। तो देखो बच्चों हमारे यहाँ पे कुछ केसेस आते हैं। देखो जनरली हर फंक्शन के लिए हमारे बाकी के जितने भी फंक्शन हैं उनके लिए अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अपनी हमेशा बराबर आएगी, जैसे कि हमने पहले ये 5 एक्सरसाइज के अंदर सीखा भी है। अब देखो बच्चों हमारे कुछ एक फंक्शन रहेंगे, अगर आपको वो फंक्शन कभी भी दिख जाए, अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी पीस वाइज फंक्शन मिलता है, कौन सा, पीस वाइज, इसको हम बोलते बच्चों पीस वाइज फंक्शन, यानी आपको ये साइन कभी भी दिख जाए, ग्रेटर देन का, लेस देन का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, या फिर लेस देन इक्वल टू का, साथ के साथ अगर आपको क्वेश्चन में मोड कभी भी मिलता है, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी क्या बोला है, या तो पीस वाइज फंक्शन दिख जाए, या फिर मॉडुलस फंक्शन दिख जाए, या फिर जीआई फंक्शन। जीआई का मतलब होता है बच्चों हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जिन बच्चों ने इसके बारे में नहीं सीखा उनको मैं इसके बारे में डिटेल से बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। या फिर अगर क्वेश्चन में आपको e पावर x या फिर a पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ऐसे केसेस में बच्चों हम अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करवाते हैं। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। इनके अलावा और फंक्शन है, मान लीजिए इन चारों में से कोई और फंक्शन नहीं है, तो उस केस में बच्चों अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपनी वहाँ पे लिमिट की वैल्यू निकालो, जो आगे वो अपना क्या आ जाएगा, आंसर। ये कुछ एक केस हमारे यहाँ पे ऐसे बनेंगे जहाँ पर बच्चों हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू अपनी सेम नहीं बनती, तो ऐसे केसेस में बच्चों में चेक करना पड़ेगा कि दोनों की वैल्यू हमारी वहाँ पे सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो लिमिट हमारी वहाँ पे एग्जिस्ट होगी, अगर सेम नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। तो ये सारा बेसिक आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आगे देखो अपनी जो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 13.6 वो निकालो,
और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की आप स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन्होंने ये बोल दिया हमें यहाँ पे बच्चों अपनी लिमिट्स की वैल्यू निकालनी है इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करेगी तो। अब ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि लिमिट हमारे यहाँ पे पहले एग्जिस्ट हो रही या नहीं हो रही। एग्जिस्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है ना। तो उसके लिए बच्चों में यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। अगर दोनों बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब जैसे कि मान लो अपना यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट का जो फर्स्ट ही पार्ट है उसकी स्टेटमेंट में देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है। इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट x बच्चों हमारा अप्रोच कर रहा है कहाँ पर, 0 के ऊपर, और अंदर एक मॉडुलस फंक्शन आ गया मोड ऑफ x। देखो बच्चों ये फंक्शन हमारा यहाँ पे मोड के अंदर है। अगर मोड के अंदर है तो हमें यहाँ पे लिमिट की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। हमारी यहाँ पे लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आई बात समझ में। अगर क्वेश्चन हमारा कभी भी मोड के अंदर आ जाए तो एक काम कर लिया करो बच्चों, पहले इनको बताओ हेयर यहाँ पर अपनी लिमिट की वैल्यू, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, फंक्शन हमारा क्या गिवन है, मोड ऑफ x गिवन है, इज एग्जिस्ट। देखो बच्चों ये लिमिट की वैल्यू हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, कब करेगी, इफ, मैंने क्या बोला है, अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी किसके, राइट हैंड लिमिट के। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या होती है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 के ऊपर चेक करना ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 0 माइनस और यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू, फंक्शन अपना जो भी दे रखा है, ठीक है ना। अगर ये हमारा बराबर आ जाए किसके, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x की वैल्यू अपनी यहाँ पे पुट करवा देंगे। आइए बात समझ में। अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों बराबर है देन लिमिट इज एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात मैंने आपको बताई है। तो एक काम करो बच्चों, एक बार सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करो, चेक करो क्या बनेगी, देखना एक बार। अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, फंक्शन की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या गिवन बच्चों, मोड ऑफ x गिवन है। आइए बात समझ में। पूरे क्वेश्चन को मैं अपना h में कन्वर्ट करना है। h में चेंज करने का तरीका क्या रहेगा, पुट करवा देंगे हम x की जगह क्या, 0 माइनस का h, क्या बोला है, एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो h अपना हमेशा 0 के ऊपर जाके अप्रोच करेगा। बोलो ये बात आई समझ में। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो अब एक काम करो, पूरे क्वेश्चन को h में बदलना है तो लिमिट h हमारा अप्रोच करेगा 0 के ऊपर, x की जगह में क्या पुट करना पड़ेगा बच्चों, 0 माइनस का h पुट करवाना एक बार, तो मोड ऑफ क्या बनेगा, 0 माइनस का h बनेगा। अब ये बताओ 0 माइनस h की वैल्यू अपनी क्या बनेगी, माइनस h, तो लिमिट h हमारा अप्रोच करेगा बच्चों 0 के ऊपर। अब ये बताओ 0 माइनस h का हमें मोड लेना है, तो 0 माइनस h का मोड अपना क्या आएगा, अगर मोड के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन आ जाए तो वो हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में। तो माइनस h का मोड अपना वहाँ पे क्या बनेगा, h का मोड बनेगा, और h का मोड अपना क्या होता है बच्चों, h ही होता है। तो क्या लिखवा दें, लिमिट h टेंड्स टू 0, h का मोड अपना वहाँ पे क्या बनेगा, h बनेगा। अब लिमिट को सोल्व करो, जहाँ भी h वहाँ पे हम क्या पुट करवा देंगे, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमने निकाल ली, इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। अब ठीक इसी प्रकार अपनी यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और फाइंड आउट करो। अब राइट हैंड लिमिट देखो बच्चों हम कैसे निकालेंगे, क्या तरीका हमने सीखा है, लिमिट x बच्चों हमारा अप्रोच कर रहा है कहाँ पर, 0 प्लस पर, फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या आएगी, मोड ऑफ x बनेगी। अब आगे वही काम पुट करवाना पड़ेगा बच्चों में, यहाँ पे x की जगह क्या, 0 प्लस का h। आई बात समझ में। अब पूरे क्वेश्चन को मैं अपना h में कन्वर्ट करना है, तो क्या बोला है, एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। अब पूरे क्वेश्चन को हमें h में चेंज करना है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, मोड ऑफ x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 प्लस h, तो क्या बनेगा, h बनेगा। h का मोड बताओ बच्चों क्या आएगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h का मोड अपना क्या आ गया, h आ गया। अब जहाँ जहाँ h वहाँ पे क्या पुट करवा देंगे, 0, तो वैल्यू में क्या मिलेगी, 0। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड मान लें। चेक करो दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों इक्वल, देखो इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। यानी अगर हम x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी छोटी लें तो भी वैल्यू वही आ रही है, अगर हम x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी ले लें तो भी वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ पे सेम आ रही है। अगर वैल्यू हमारी यहाँ पे सेम आ रही तो इनको बताओ सिंस, आगे लिखना पड़ेगा सिंस। देखो बच्चों
इस क्वेश्चन में जो हमारी यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड लिमिट के। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के बराबर है, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट होगी, यानी जो हमारे यहाँ पे लिमिट है x टेंडिंग टू 0 मोड ऑफ x, ये क्या होगी, एग्जिस्ट होगी। और एग्जिस्ट होने के बाद इसकी वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, 0। देखो दोनों की वैल्यू सेम आई ना, और वैल्यू हमारे पास हमें क्या मिली, 0 मिली है, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0। यही अपना यहाँ पे क्या होगा, आंसर। करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपना यहाँ पे पार्ट फर्स्ट। उसके बाद आगे जो इसका पार्ट सेकंड है वो भी बच्चों हमारा बिल्कुल सेम है। क्या लिखा हुआ पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। फर्स्ट के सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है। देखो सेकंड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट x बच्चों हमारा अप्रोच करा 0 के ऊपर, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, फंक्शन अपना यहाँ पे गिवन मोड वाला 1 मोड ऑफ x यहाँ पे भी आ गया। तो क्या बोला बच्चों, ऐसे केसेस में लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर भी सकती, नहीं भी कर सकती, वो चीज़ हमें चेक करवानी पड़ेगी। चेक करने का तरीका, एक काम करो, पहले इनको बताओ कि कोई भी लिमिट की वैल्यू, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 मोड ऑफ x इज एग्जिस्ट, ये अपने यहाँ पे एग्जिस्ट होगी। कब होगी बच्चों, इफ, जब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी बराबर होगी किसके, राइट हैंड लिमिट के। बोलो ये बात आई समझ में। तो एक काम करो बच्चों, क्वेश्चन में अपने यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो कैसे निकालेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी है तो हमने अपना तरीका पढ़ा है। क्या पढ़ा है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस लिखवा दो, और जो भी फंक्शन है वो अपना यहाँ पे बच्चों एज इट इज। आइए बात समझ में। अब आगे पुट करवाना में यहाँ पे x की जगह क्या, 0 माइनस साथ में क्या लिखवा देंगे, h लिखवा देंगे। सेम सब्स्टिट्यूशन वाला काम है। एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। अब पूरे क्वेश्चन को h में बदलना है, तो लिमिट h हमारा अप्रोच करेगा बच्चों 0 के ऊपर, कितना आ गया, 1 में मोड ऑफ x। मोड ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का h है। ये बताओ बच्चों माइनस h का मोड अपना क्या बनेगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h का मोड अपना आ गया प्लस का h। अब वही चीज़ h की जगह क्या पुट करवा देंगे, 0, तो वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों, 1/0। और 1/0 हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी। बोलो ये बात आई समझ में। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। देखो बच्चों एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हम अपनी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ठीक इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी अपनी फाइंड आउट करो। देखो अगर हमें अपनी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी है, तरीका हमने क्या सीखा, लिमिट। देखो बच्चों एक बार x हमारा अप्रोच कर रहा है कहाँ पर, 0 पर ना, तो राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, 0 प्लस, ठीक है ना। और f ऑफ x की वैल्यू क्या हमारी, 1 में मोड ऑफ x। अब वही काम पूरे क्वेश्चन को बच्चों में वहाँ पे h के अंदर चेंज करना है। अगर h में चेंज करेंगे तो एक काम करो, पुट करवा देते हैं यहाँ पे x की जगह क्या, 0 प्लस का h, आगे क्या बोला, एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। बोलो आइए बात समझ में। अब पूरे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे h में चेंज करना है, तो चेंज करवा दो। लिमिट h हमारा टेंड करेगा बच्चों 0 के ऊपर, 1 में मोड ऑफ x, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 प्लस h। आई बात समझ में। h का मोड अपना क्या बनेगा, h ही बनेगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/h का मोड अपना कितना आ गया बच्चों, h आ गया। अब लिमिट को सोल्व करो तो 1/0 क्या बनेगा अपना, इन्फिनिटी। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड मान लें। चेक करो बच्चों एक बार, ये भी इन्फिनिटी और वो भी इन्फिनिटी, दोनों बराबर आई या नहीं आई वैल्यूज हमारी। अगर दोनों वैल्यूज बराबर है तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से बताओ बच्चों हमारा क्या आ गया, लिमिट, या सीधा लिख देते हैं हम यहाँ पे, जो अपनी यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर आ गई, राइट हैंड लिमिट के। आइए बात समझ में। अगर दोनों इक्वल है तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में जो हमारी लिमिट की वैल्यू बनी है x टेंडिंग टू 0 1 मोड ऑफ x, वो किसके बराबर आ गई बच्चों, इन्फिनिटी के बराबर। आंसर करवा सकते हो ना, हो जाएगा। उसके बाद आगे जो इसका थर्ड पार्ट है उसकी और स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। थर्ड में भी हमें यही चेक करना कि लिमिट हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो हमारे वहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। उसके बाद अगला सम देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर थर्ड।
देखो बच्चों एक बार फर्स्ट के थर्ड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट x अपना अप्रोच कर रहा है कहाँ पर 2 के ऊपर, और फंक्शन हमारा यहाँ पे गिवन है, क्या आ गया, मोड ऑफ x माइनस का 2, और बाई में बच्चों अपना यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस का 2। ठीक है ना। अब देखो एक बार सबसे पहले वही चीज़ हमें चेक करना है कि यहाँ पे हमारी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो ये बताओ, चेक करने का हमने अपना तरीका पढ़ा है कि देखो एक बार लिमिट हमारी एग्जिस्ट कब होती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या है, इक्वल आई। लिखवा दोगे ना वो लाइन। अब ये बताओ बच्चों एक बार, सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी है तो देखो एक बार लिमिट x हमारा टेंड करा 2 के ऊपर ना, तो क्या लिखवा देंगे, 2 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों, मोड ऑफ x माइनस का 2, और बाई में कितना, x माइनस का 2। वही काम फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है तो पुट करवा देंगे बच्चों में यहाँ पे x की जगह क्या, 2 माइनस का, साथ में क्या लिखना पड़ेगा, h, एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। अब पूरे क्वेश्चन को मैं बच्चों यहाँ पे h के अंदर चेंज करना है। अगर h में चेंज करेंगे तो देखो एक बार लिमिट h बच्चों अपना अप्रोच करेगा 0 के ऊपर, x की जगह क्या पुट करवा देंगे, 2 माइनस का h, तो मोड ऑफ 2 माइनस का h माइनस का 2, और बाई में कितना आ जाएगा देखना एक बार, x की जगह 2 माइनस का h, तो 2 माइनस का h माइनस का 2, 2 से 2 अपना क्या हो गया, कैंसिल आउट, 2 से 2 अपना क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट। आई बात समझ में। अब देखो एक बार लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h का मोड अपना क्या बनेगा, प्लस h, और बाई में देखना एक बार, बाई में कितना आ गया बच्चों, माइनस का h आ गया, तो h बाई में माइनस का h कितना बनेगा, माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे बनेगा माइनस का 1। लिमिट को सोल्व करो, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस का 1। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हम अपनी फाइंड आउट कर चुके हैं, अब ठीक इसी प्रकार आगे अपनी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और फाइंड आउट करो। चेक करेंगे दोनों इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। तो देखो एक बार, अगर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू में निकालनी है तो लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, मोड ऑफ x माइनस का 2, बाई में कितना आएगा, x माइनस का 2 आएगा। अब वही चीज़ पूरे क्वेश्चन को हमें h में बदलना है तो पुट करवा देंगे हम x की जगह क्या, 2 प्लस का h, एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा 0 के ऊपर जाके अप्रोच करेगा। ठीक है ना। अब देखो एक बार लिमिट h तो हमारा टेंड करेगा बच्चों 0 के ऊपर, x की जगह क्या पुट करवा देंगे, 2 प्लस का h, माइनस में क्या बनेगा 2, और बाई में कितना आ गया, 2 प्लस h माइनस का 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आएगा, h का मोड बनेगा ना ऊपर, तो h का मोड बोलो बच्चों अपना क्या बनेगा, h बनेगा। बाई में कितना आ गया, h आ गया, h बाई h वैल्यू 1, और 1 की लिमिटिंग वैल्यू हमारी क्या आएगी बच्चों, क्या आएगी, 1 ही आएगी। बोलो ये बात आई समझ में। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड मान लें। अब ये बताओ बच्चों एक बार, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या बनी, -1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, +1। क्या दोनों इक्वल है क्या, नहीं, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से बताओ बच्चों क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी बराबर नहीं आई, किसके, राइट हैंड लिमिट के। आइए बात समझ में। अगर लिमिट की वैल्यू हमारी बराबर नहीं है, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 2, मोड ऑफ x माइनस का 2 बाई में x माइनस का 2 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब बच्चों इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमारी क्या नहीं होगी, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्ट नहीं होगी। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे चलो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर पढ़ो अपनी स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड करने से पहले मैं आपको एक फंक्शन के बारे में बताऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होता है ये अपना, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अगर पीस वाइज है, मॉडुलस है या जीआई है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ऐसे केसेस में बच्चों में वहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो देखो एक बार क्या होता है ये अपना जीआई फंक्शन।
इसको हम शॉर्ट में बोलते अपना GI फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो बच्चों एक बार, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये अपना सिंबल रहेगा बड़ी ब्रैकेट के जैसा। ये जो अपना यहाँ पे सिंबल होता है, ये सिंबल होता है बच्चों हमारा यहाँ पे GI फंक्शन का। जैसे अपना मोड का सिंबल ये होता है, ठीक वैसे ही बच्चों GI फंक्शन का हमारा सिंबल क्या रहेगा, ये रहेगा। अगर ये सिंबल आ जाए तो वो होता अपना मॉडुलस फंक्शन, अगर ये सिंबल अपना कभी भी आ जाए तो वो होता बच्चों अपना GI फंक्शन। आई बात समझ में? देखो नाम से क्लियर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो GI फंक्शन से हमें जो भी अपना आउटपुट मिलेगा, क्या बोला बच्चों, GI फंक्शन से हमें हमेशा जो भी अपना आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑलवेज एक इंटीजर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। जैसे कि मोड से हमारा आउटपुट हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आता है, ठीक वैसे ही GI से हमेशा आउटपुट हमें क्या मिलेगा बच्चों, एक इंटीजर मिलेगा। आइए बात समझ में। जैसे कि अगर मान लिया कोई हमें ये बोल दे कि हमें GI निकालना बच्चों किस चीज़ का, 1.2 का। अब ये GI निकालना सीखो। देखो एक बात तो क्लियर होगी कि यहाँ से हमें जो भी अपना रिजल्ट मिलना है वो क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा, ठीक है ना। ये फ्रैक्शन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब देखो बच्चों एक बार, अब बात रहेगी कौन सा इंटीजर मिलेगा। अब जैसे कि मान लीजिए हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पे बच्चों 0 है, यहाँ पे क्या है 1 है, आगे क्या आएगा 2 आएगा। इन्होंने ये बोल दिया हम चले गए 1.2 तक, सॉरी हम चले गए अपना 1.2 तक, हमें 1.2 का अपना GI निकालना है। तो देखो बच्चों एक बार, 1.2 का GI का मतलब क्या हुआ, GI का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी वहां तक का बड़े से बड़ा इंटीजर। देखो बच्चों नंबर लाइन पे हमें 1.2 तक जाना है, और ये बताओ 1.2 तक बड़े से बड़ा इंटीजर अपना क्या आ गया, 1 आ गया। 2 तक तो अभी हम गए नहीं है, आई बात समझ में। 1.2 तक गए हैं तो वहां तक का बड़े से बड़ा इंटीजर बताओ बच्चों हमारा क्या है, 1 है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका भी हमें GI निकालना है, जिस भी पॉइंट का हमें GI निकालना है, उससे जस्ट पीछे वाला प्योर इंटीजर अपने उसके GI की वैल्यू आ जाएगी। तो 1.2 का GI अपना क्या बनेगा बच्चों, 1 बनेगा। आइए बात समझ में। अगर कोई हमें ये बोल दे कि हमें GI निकालना किस चीज़ का, मान लिया यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, कोई हमें ये बोल दे कि 2.9 का GI निकालो, तो ये बताओ 3 तक तो हम गए नहीं है ना, तो 2.9 का GI उससे जस्ट पिछला नंबर क्या बनेगा बच्चों, अपना 2 बनेगा। तो 2.9 का GI अपना क्या बनेगा, 2 बनेगा। आइए बात समझ में। अगर मान लो कोई हमें ये बोल दे 3.11, इसका GI बताओ क्या आएगा, तो क्या आएगा बोलो अपना वहाँ पे 3 आएगा। अगर मान लो कोई हमें ये बोल दे 4 का GI बताओ, अब देखो बच्चों एक बार 4 तक चले गए ना, तो वहाँ तक का बड़े से बड़ा इंटीजर अपना क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में, करवा सकते हो ना। अगर मान लिया कोई हमें ये बोल दे -1.2 का GI बोलो क्या आएगा, क्या बोला है, -1.2। देखो बच्चों एक बार, माइनस का 1.2 का है, नंबर लाइन की हेल्प से देखो समझेंगे हम। यहाँ पे मान लिया अपना माइनस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, और यहाँ पे मान लिया बच्चों आ गया अपना 0। तो ये बताओ माइनस का 1.2 कहाँ पे होगा, -2 और -1 के बीच में होगा, माइनस का 1.2। देखो बच्चों अभी हम -1 तक तो गए नहीं है, आइए बात समझ में, क्योंकि माइनस का 1.2 अपना -1 से क्या है, छोटा है। देखो हम यहाँ तक चले गए -1.2 तक, इसका GI हमने क्या पढ़ा है, यहाँ तक का जो बड़े से बड़ा इंटीजर, यहाँ तक का बड़े से बड़ा इंटीजर बताओ बच्चों हमारा क्या आ गया, -2 आ गया, यानी उससे जस्ट पिछला प्योर इंटीजर। तो वैल्यू हमारी क्या आएगी बच्चों, -2 आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में। तो अगर मान लिया हमारे पास यहाँ पे अंदर पॉजिटिव टर्म है, तो पॉइंट से पहले जो भी नंबर वो अपनी GI की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमारे पास नेगेटिव टर्म है तो डायरेक्ट देखो एक बार, माइनस तो यूँ का यूँ, इससे एक बड़ा नंबर अपनी GI की वैल्यू आ जाएगी। करवा सकते हो ना। तो इस चीज़ को बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझोगे। अगर मान लिया कई बार वो हमें ये बोल दे कि इसका GI बोलो बच्चों 2 + h का क्या बनेगा अपना। अच्छा ये बताओ h अपना क्या होता है, h इज इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर, बहुत छोटा नंबर होता है। 0.00 बहुत सारी 0 है, और लास्ट में क्या लिखा मिलेगा, 1 लिखा मिलेगा। तो 2 हमारा बहुत छोटा नंबर बच्चों। ये बताओ अगर मैं 2 में वो छोटा सा नंबर जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना। और 2 पॉइंट समथिंग का GI अपना क्या होता है बच्चों, 2 आता है। तो 2 + h का GI हमारा क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। आइए बात समझ में। अगर मान लिया कोई हमें ये बोल दे कि 2 - h का GI बताओ बच्चों अपना क्या बनेगा। देखो बिल्कुल ध्यान से समझोगे ये चीज़। 2 - h का मतलब क्या हुआ,
अगर मैं 2 में से कोई भी नंबर घटाऊंगा, छोटा सा नंबर भी, तो क्या बनेगा? 1.9 समथिंग बनेगा ना। अगर 1.9 समथिंग बन गया तो उसके जीआई की वैल्यू बताओ बच्चों हमारी क्या आएगी? 1। तो ऐसे हम निकालते हैं अपना जीआई। देखो अगर इस क्वेश्चन में यहाँ तक कोई भी डाउट है तो इस टॉपिक में करवा सकते हो। उसके बाद आगे जो अपना सेकंड क्वेश्चन है, देखो बच्चों उसमें क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर अपना जीआई फंक्शन ही इन्होंने बोल दिया। तो जीआई फंक्शन का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी बच्चों जिस भी पॉइंट का हमें जीआई निकालना है वहाँ तक जो अपना बड़े से बड़ा इंटीजर आया हुआ है ना, वही वैल्यू होती है हमारी उसकी जीआई की वैल्यू। अब देखो एक बार अपना जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का पार्ट फर्स्ट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? सेकंड का फर्स्ट पार्ट इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट एक्स बच्चों हमारा अप्रोच कर रहा है कहाँ पर? 1 के ऊपर। यहाँ पे आ गया अपना जी आई ऑफ एक्स आ गया। देखो ये भी अपना एक जी आई फंक्शन है। तो बच्चों में यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। अगर दोनों बराबर है तो हमारी वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ये बात मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे कि इसकी जो हमारी लिमिट की वैल्यू होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 जी आई ऑफ x इज एग्जिस्ट इफ कब? जब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी बराबर होगी किसके? राइट हैंड लिमिट के। आइए बात समझ में। तो एक काम करो, सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अपनी फाइंड आउट करो। कैसे करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस का मतलब क्या हुआ? एक से छोटा। फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? जी आई ऑफ एक्स। वही काम पूरे क्वेश्चन को h में बदलना तो पुट करवा देंगे हम x की जगह क्या? 1 माइनस का h एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहाँ पे टेंड करना चाहिए? 0 पे। देखो एक बार लिमिट s टेंडिंग टू 0 जी आई ऑफ x की जगह 1 माइनस का h। अब ये बताओ बच्चों एक बार, अगर मैं 1 में से h को घटाऊंगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और 0 पॉइंट समथिंग का जी आई अपना क्या बनता है? तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इस जी आई फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या बनेगी? 0 बनेगी। आई बात समझ में? तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों? 0 आ गई। अब ठीक इसी प्रकार आगे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और अपनी फाइंड आउट करो। कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस में फंक्शन हमारा क्या गिवन है? जी आई ऑफ एक्स। फॉर्मेलिटी पूरी करो। तो बच्चों पुट करवा देंगे हम यहाँ पे x की जगह क्या? 0 प्लस का h, 1 था ना, 1 लिखो यहाँ पे, 1 प्लस। तो क्या पुट करवाएंगे x की जगह हम? 1 प्लस एच एज क्या बोला बच्चों? x हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा? 0 पे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 जी आई ऑफ x की जगह क्या पुट करवा देंगे? 1 प्लस एच। अब ये बताओ बच्चों एक बार, 1 प्लस एच का मतलब क्या हुआ? एक में अगर मैं स्मॉल नंबर ऐड करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? 1 पॉइंट समथिंग आएगी। अगर 1 पॉइंट समथिंग आएगी तो उसका जी आई अपना क्या बनेगा? 1। और इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों? 1 आ गई। इक्वेशन नंबर क्या मान लें? 2 मान लें। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। बोलो दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। अगर नहीं है तो बताओ क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से बताओ बच्चों क्या आ गया? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और अगर दोनों लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और यही चीज़ हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करवानी थी। उसके बाद आगे जो अपना इसका सेकंड पार्ट है उसकी बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट x हमारा अप्रोच करा बच्चों 2 के ऊपर, और x माइनस का जी आई ऑफ एक्स फंक्शन हमारा वहाँ पे गिवन है। देखो एक बार, देखो सेकंड पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट x बच्चों हमारा अप्रोच कर रहा है कहाँ पर? 2 के ऊपर, और जो अपना यहाँ पे फंक्शन गिवन है, फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा x माइनस का जी आई ऑफ एक्स। ठीक है ना। तो पहले वही चीज़ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी ना। अगर हमें लिमिट चेक करना कि एग्जिस्ट होगी या नहीं होगी तो पहले बच्चों अपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे? लिमिट x हमारा टेंड करेगा बच्चों 2 माइनस के ऊपर, है ना। f ऑफ x फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या गिवन है? x माइनस का जी आई ऑफ एक्स। अब एक काम करो, पुट करवा देंगे हम अपना x की जगह क्या? 2 माइनस का h एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा 0 के ऊपर टेंड करेगा। पूरे क्वेश्चन को हमें 0 में बदलना है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0
जहाँ जहाँ x वहाँ पे क्या पुट करवा देंगे 2 माइनस का h माइनस जी आई ऑफ 2 माइनस का h। आइए बात समझ में, तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब ये बताओ बच्चों एक बार 2 माइनस का h माइनस ऑफ 2 माइनस h का जी आई अपना क्या बनेगा, दो में से अगर मैं कोई नंबर घटाऊंगा तो 1.9 समथिंग आएगा ना, तो 1.9 का जी आई हमारा क्या बनेगा 1 बनेगा। अब ये बताओ 2 माइनस का 1 कितना आ गया 1, h की जगह 0 पुट करवा दो, तो लिमिटिंग वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों 1। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। अब ठीक इसी प्रकार आगे हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, राइट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालेंगे, लिमिट क्या लिखेंगे x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है x माइनस का जी आई ऑफ x, वही काम फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, पुट करवा देंगे x की जगह क्या 2 प्लस का h एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना कहाँ पे टेंड करेगा 0 पे, पूरे क्वेश्चन को हमें h में कन्वर्ट करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह हम क्या पुट करवा देंगे 2 प्लस h पुट करवाओ, तो 2 प्लस h माइनस का 2 प्लस h का जी आई, 2 प्लस h का मतलब क्या हो गया 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग का जी आई अपना क्या आएगा बच्चों एक बार 2 बनेगा ना, तो 2 प्लस h माइनस का कितना आ गया 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, h आ गया। लिमिट की वैल्यू सोल्व करेंगे तो h की जगह क्या पुट करवा देंगे 0। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड मान लें, बोलो दोनों बराबर है या नहीं है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से बताओ क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो पार्ट थर्ड है उसकी बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो बच्चों एक बार थर्ड में इन्होंने ये बोल दिया कि लिमिट x बच्चों हमारा अप्रोच कर रहा है कहां पर 1 प्लस पर, और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास गिवन है जी आई ऑफ x माइनस 1, और बाई में कितना आ गया x माइनस का 1 आ गया, ठीक है ना। इस चीज़ को मैं अपना सोल्व करवाना चाहते, देखो बच्चों कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन में यहाँ पे जी आई तो आ गया, बट इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे मैं जो वैल्यू निकालनी है ना, ये नहीं बोला कि लिमिट की वैल्यू चेक करनी है या कुछ और करना है, इन्होंने ये बोल दिया कि इसके लिए वैल्यू प्री फाइंड आउट करो, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। 1 प्लस का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हमें केवल राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकाल के इनको बतानी है क्या आएगी। आई बात समझ में, यानी हमें यहाँ पे 1 प्लस के लिए वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर इस लिमिट की राइट हैंड लिमिट की वैल्यू चाहिए है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, एक बात बताओ, अगर राइट हैंड लिमिट निकालनी है तरीका हमने क्या सीखा, पुट करवा देंगे हम x की जगह क्या 1 प्लस साथ में क्या लिख देंगे h, एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h हमारा हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा 0 के ऊपर। अब पूरे क्वेश्चन को मैं अपना h के अंदर बदलना है, तो एक काम करो, लिमिट h अप्रोच करेगा 0 पे, x की जगह 1 प्लस h माइनस का 1, बाई में कितना 1 प्लस h माइनस का 1, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया। अब ये बताओ बच्चों एक बार, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h का जी आई, h अपना क्या होता है, h होता है अपना 0 पॉइंट समथिंग, 0.0000, लास्ट में जाके 1 आएगा, ठीक है ना। और ये बताओ बच्चों एक बार, अगर 0 पॉइंट समथिंग हमारा कोई भी नंबर है तो उनका जी आई क्या बनेगा 0, बाई में कितना आएगा h आएगा, कि बच्चों हमने ये पढ़ा था कि h इज ए वेरी 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 स्मॉल नंबर बट पॉजिटिव। h हमारा कैसा नंबर होता है, बहुत छोटा नंबर होता है, ठीक है ना, वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल होता है, बट इसकी वैल्यू हमारी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और ये बताओ h हमारा एक नॉन जीरो नंबर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखोगे, अगर मैं 0 को कभी भी नॉन जीरो नंबर से भाग दूंगा तो वैल्यू में क्या मिलेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 बाई समथिंग क्या आ गया बच्चों हमारा 0 आ गया, और लिमिट की वैल्यू सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। यही चीज़ हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करवानी थी, करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी और आप स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। पार्ट 4 में इन्होंने ये बोल दिया, पढ़ो एक बार, लिमिट x हमारा अप्रोच करा बच्चों 0 माइनस पे, पार्ट 4 x बाई में मोड ऑफ x प्लस में कितना आ गया x स्क्वायर आ गया। अब ये बताओ बच्चों एक बार, इसमें इन्होंने ये नहीं बोला
कि लिमिट को चेक करो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। ये बोल दिया कि 0 माइनस के ऊपर लिमिट की वैल्यू बताओ क्या बनेगी। यानी इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे केवल और केवल अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों तरीका अपना यहाँ पे सेम रहेगा। क्या पढ़ा है, पुट करवा देंगे हम यहाँ पे x की जगह 0 माइनस का h एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा 0 के ऊपर। पूरे क्वेश्चन को h में बदल लो तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह माइनस का h, बाई में कितना आ गया माइनस h का मोड डायरेक्ट लिखवा दें, क्या बनेगा प्लस का h प्लस माइनस h का स्क्वायर क्या बनेगा अपना प्लस का h स्क्वायर, h को बाहर कॉमन ले लो तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस का h बाई में h नीचे से अपना बाहर कॉमन कितना बनेगा 1 प्लस का h बनेगा, h से h कट गया, h की जगह क्या पुट करवा देंगे 0, तो माइनस का 1 बाई 1 कितना आ जाएगा माइनस का 1। आंसर करवा सकते हो ना। उसके बाद आगे जो इसका 5th पार्ट है, 6th पार्ट है, 7th पार्ट है, वो भी बच्चों हमारे यहाँ पे सेम गिवन है। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे यहाँ पे फंक्शन गिवन है, ना कहीं पे मोड है ना कहीं पे कोई और चीज़ गिवन है, फिर भी कोई बात नहीं, इन्होंने ये बोल दिया कि 1 प्लस या 2 माइनस के लिए वैल्यूज निकाल लेंगे। अब जैसे कि मान लिया पार्ट 60 आ गया, इसका 5th पार्ट बच्चों आप अपने आप ही करोगे। यहाँ पे ये लिखा होगी लिमिट x हमारा अप्रोच कर रहा है कहाँ पर 1 प्लस के ऊपर, और फंक्शन बच्चों हमारे यहाँ पे गिवन है रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस का 1 प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस का 1, और बाई में आ गया बच्चों अपने यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस का 1। ये चीज़ इन्होंने क्वेश्चन में बोल दी, ठीक है ना। देखो बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को पहले मैं थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था x हमारा अप्रोच करा 1 प्लस के ऊपर, h में हम बाद में चेंज करेंगे, पहले इसको हम थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 को 1 का स्क्वायर लिखवा सकता हूँ। एक फॉर्मूला अपना यहाँ पे यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या पढ़ा है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, दोनों के लिए हमने यहाँ पे रूट बच्चों अलग से ले लिया, प्लस आगे क्या लिखा हुआ है रूट ऑफ x माइनस 1, बाई में कितना आ गया रूट ऑफ, यहाँ भी बच्चों फॉर्मूला यूज हो रहा है x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1, ठीक है ना। एक काम करो ऊपर से अपनी एक चीज़ यहाँ पे कॉमन आ गई, लिमिट x हमारा अप्रोच करा 1 प्लस के ऊपर से हमने कॉमन ले लिया अपना रूट ऑफ x माइनस 1, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे आ गया रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस वहाँ पे कितना आ जाएगा 1, बाई में कितना रूट ऑफ x प्लस 1 इंटू में रूट ऑफ x माइनस का 1, इससे ये अपना क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। आई बात समझ में। देखो बच्चों क्वेश्चन हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब आगे सॉल्व करने का तरीका, अब एक काम करो 1 प्लस लिखा हुआ ना h में चेंज करवा दो, पुट करवा देंगे x की जगह क्या 1 प्लस का h एज, क्या पढ़ा है x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा 0 पे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो जो एक बार x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 1 प्लस h, तो रूट ऑफ 1 प्लस h प्लस 1 प्लस 1, बाई में क्या बनेगा रूट ऑफ 1 प्लस h प्लस 1, ठीक है ना। अब ये बताओ बच्चों एक बार h की जगह 0 पुट करेंगे, अगर हम यहाँ पे अपनी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू में क्या मिलेगी, देखो एक बार जहाँ जहाँ h वहाँ पे अपना 0 पुट करवा दो, यहाँ पे 0 बनेगा अपना 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ गया रूट 2 प्लस 1, और बाई में वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी h की जगह 0, तो बाई में हमारा क्या बनेगा बच्चों रूट ऑफ 2, ठीक है ना। अब आगे वही काम, बाई में रूट आ गया तो पहले इसको रेशनलाइज करवा देना, रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड, आगे ये चीज़ अपने आप ही सोल्व करोगे। तो आज हम करेंगे बच्चों इतना ही काम, बाकी काम हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।